नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बेटा जी, क्या हाल चाल। बढ़िया, आप बताओ। बस थोड़ी बहुत परेशानी हुई टेक्निकली, लेकिन फाइनली मैंने कर हो लिया। गया, हाँ। कैसे हैं आप सब? ठीक, बढ़िया, बढ़िया। सब ठीक है, आप बताइए। बस सोचा कि आज सेशन ले लिया जाए, और आप लोगों ने आज फाइनली मुझे पकड़ ही लिया है। बिल्कुल। कितने टाइम से तो सोच। क्या करना, क्या जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? कुछ सवाल थे जो आपसे जानना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। जैसे कि सबसे पहले तो ज्योतिषी के बारे में, ज्योतिषी है क्या? अब सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली ज्योतिष जो है एक इस प्रकार का साइंस कह लो, मतलब अगर आज के समय में बात करें, जो हम लोगों को धरती पे कैसे जीना है ये बताता है। बेसिकली इसको अगर मैं भारतीय पैमाने पे देखूं तो हम ये मानते हैं कि ज्योतिष बेसिकली ईश्वर से प्राप्त एक रोशनी है, जो जीवन में धरती पे हमें कैसे चलना है ये बता रही कि हाउ टू डील विद एनीथिंग जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है या होगा, या हम कैसे रहेंगे। और इसको और मॉडर्न कर दूं तो मैं कहूंगा कि व्यक्ति विशेष की मानसिकता जो है वो किस प्रकार की है जब वो पैदा हुआ है, उसका पता हम इसके थ्रू लगा सकते हैं कि ज्योतिषी में कुंडली बनेगी जब वो पैदा हुआ। जैसा आप सब जानते ही हैं कि एक निश्चित समय पे व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनती है, और कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये आदमी ऐसा होगा, और जब इसको दशाएं मिलेंगी तो इसके द्वारा ऐसे ऐसे काम किए जाएंगे। तो ये एक मतलब गाइडलाइन हमें मिल गई कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा। अब ये क्योंकि फ्री विल उसको दी गई है कि वो करे ना करे, लेकिन उसके साथ ये चीजें ऐसी घटने के योग बनेंगे तो वो उस योग को रोक सकता है, या वो घटनाएं ना हो ऐसा कुछ कर सकता है। ये जान लेना ज्योतिष है। मतलब इसको अगर मैं वैसे देखूंगा तो उदाहरण के लिए मैं ये कहूं कि अगर मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आगे चल के बहुत लड़ाई झगड़े करेगा, तो हम उसको ये बचपन से आगाह कर सकते हैं कि भाई ये इस फील्ड में ही जाए जहां लड़ाई झगड़ा होता हो, जैसे कि पुलिस में या फौज में, जहां मतलब आपको बॉडी की इस्तेमाल करना है, शरीर का इस्तेमाल करना है, तो आप उसको पॉजिटिवली लेंगे। अदरवाइज अगर नेगेटिव है तो वो व्यक्ति लोगों को मार पिटाई करता है, उनको नुकसान करता है, समाज के लिए थोड़ा खतरा है, इस तरह की बातें आ जाती। ठीक है। दूसरा सवाल आचार्य जी मेरा ये था कि ज्योतिषी की जरूरत क्या है आज के समय में? अब सवाल थोड़ा ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा अलग भी। बात जरूरत की अगर मैं करूं तो मान लीजिए किसी के बारे में मुझे कुछ जानना है, मैं नहीं जानता, तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा एक औजार कह सकता हूं होगा, जो मुझे उसके बारे में वो सब कुछ बता देगा जो मैं ज्यादा वैसे नहीं जान सकता। सपोज करो कि मुझे किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर उसकी डिटेल्स आप उसको दे दोगे, बर्थ डिटेल्स या कुंडली दे दोगे, तो वो ये बता देगा कि इस आदमी का लाइफ का पैटर्न ऐसा है, इसके सोचने का तरीका ऐसा है, इसको ये चीजें पसंद होगी, ये इस तरह से बिहेव करता होगा। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। लेकिन अगर बात जरूरत की है तो जरूरत के हिसाब से अगर मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना होने से कुछ होना, वो एक बहुत बेहतर है कि भाई मुझे पता तो चल गया कि एटलीस्ट ये व्यक्ति ऐसा होगा। सिमिलरली इसको और अगर हम मॉडर्न वे में देखें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, नंबर्स को पकड़ती है, डेट ऑफ बर्थ का डेट ले लेती है, और वो डेट के हिसाब से बता देती है कि अगर ये 1 नंबर पे पैदा हुआ है, जैसे कि मान लो किसी महीने की 1 तारीख को पैदा हुआ, या 10 तारीख को पैदा हुआ, या 28 को पैदा हुआ, तो उसका डिजिट 1 बनता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मूलांक बेसिकली, कि भाई उस तारीख में ही पैदा हुआ है तो वो सन से रिलेटेड है, यानी उसका सन पावरफुल स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति किंगली बिहेवियर करेगा, किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करेगा, एग्रेशन में होगा, और ये मान के चलो कि बॉस लेवल का होगा, बॉसी होगा। तो ये एक टेंडेंसीज है। लेकिन इसको और अगर हम एडवांस में देखें तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी इसको थोड़ा और डीप ले जाती है, जो बिल्कुल 2 घंटे तक में जो लोग पैदा हुए हैं हम उस तक पहुंच जाते हैं, जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लगभग जो है मान लो 1 महीने का हमें बताती है, बिकॉज 1 महीने तक सन एक ही राशि में रहेगा। अब वो 1 डिग्री का भी हो सकता है, 29 डिग्री का भी हो सकता है, अलग अलग उसके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम लोग लगभग 2 घंटे की एक्यूरेसी पे चले जाते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में घूमते हैं, तो हम 2 दिन से राशि कलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये राशि व्यक्ति की है, 2.25 दिन तक व्यक्ति ऐसा मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन 2 घंटे जो खास पर्टिकुलर टाइम में वो बच्चा पैदा हुआ है, हम उसकी पूरी एक्यूरेसी को डीपली पकड़ सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, इसके साथ ये होगा। तो अगर बात जरूरत की ही कहूंगा तो बात फिर घूम के वहीं आएगी, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब इसको एक और अच्छी बात में देखिए कि हम किसी से शादी करने जा रहे हैं, सपोज करो इंडिया में ऐसा होता है, और हम लोग उसको गुण मिलान कहते हैं, जो बेसिकली कि अब हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कैसा रहता है या उसका क्या स्टाइल ऑफ लिविंग है, वो किस तरह से बिहेवियर रखता है।
तो अगर मुझे उसकी डिटेल आप दे देते हो, जो कि इंडिया में अफसोस मिल जाती है, तो हम लोग उससे ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें उसके बारे में 30% भी पता लगा, 40% भी पता लगा, तो वो फार फार बेटर है कि उसके बारे में कुछ भी पता ना हो। एक अनजान व्यक्ति से हम मिल रहे हैं या कोई डील करने वाले हैं या शादी करने वाले हैं, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर कुंडली के हमें मिल जाएगी या ज्योतिष हमें इन्वॉल्व कर लेंगे, तो हमें कम से कम एटलीस्ट 40-50 और अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो 80 तक बता सकता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा होगा, इसके भाई बहन इतने होंगे, इसके इसमें अफेयर रहे होंगे, या इस तरह की इसकी टेंडेंसीज होगी वगैरह वगैरह, इसका कैरियर ऐसा होगा। तो कुछ ना होने से कुछ होना बहुत अच्छा है। तो मैं इसको इस एंगल से लूंगा। मैं इसको डेली यूज के लिए नहीं मानता कि भाई बहुत ही मुझे इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन कुछ काम तो इससे मेरा चल जाएगा। मैं इस एंगल से देखता हूँ। ठीक है चार्य जी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि हम इसका उपयोग ज्योतिषी का कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं? देखो बहुत सारे तरीके हैं। नॉर्मली जो अगर मेरे लेवल की बात की जाएगी, कि हम बात साइंस के ग्रेजुएशन के हिसाब से मैं बात करूंगा, कि बेसिकली इसको अगर मैं उपयोग की बात करूं तो एज ए गाइडेंस, कि भाई मेरे बच्चे में ये टेंडेंसी है, मैं इसको किस वे में लगाऊं या किस डायरेक्शन में लगाऊं ताकि ये दुनिया में सफल हो जाए। बेसिक फंडा है कि हम दुनिया में जब आए हैं तो हम कैरियर कैसा करेंगे या हम क्या करके जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अगर बात उपयोग की है तो मैं कहूंगा अगर बच्चा छोटा है, अगर हम उसकी पहले ये पता लगा लें कि इस बच्चे के अंदर कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है, वो क्या बन सकता है, तो हम उसको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके या साइकोलॉजिकल इफेक्ट के तहत डील कर सकते हैं कि भाई बेटा आप इस लाइन में बहुत अच्छे जा सकते हो। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि कोई बच्चा, उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, उसको हम मानते हैं मंगल बहुत ज्यादा है उस व्यक्ति का, तो हम कहेंगे कि इस बच्चे की एनर्जी बहुत ज्यादा है, आप इसको पहले किसी स्पोर्ट्स में डालिए और उसके बाद फिर आप इसको किसी जो पुलिस या आर्मी से रिलेटेड जॉब्स में डालिए, या जहां बॉडी इन्वॉल्व होती है ऐसी जगह पे डालिए, खासकर स्पोर्ट्स में डालिए, तो ये बच्चा बहुत कामयाब हो जाएगा। तो हम इसके उपयोग को इस वे में ले सकते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो अब एनर्जी तो बच्चे के पास तब भी ज्यादा ही है, लेकिन वो फिर गलत डायरेक्शन में जाएगी, टूट फूट करेगा, मार पिटाई करेगा, या हम मान सकते हैं कि आगे चल के कुछ गलत कर लेता है या गलत बन जाता है, तो समाज को तो नुकसान देगा, पेरेंट्स को भी नुकसान देगा और दुनिया को भी नुकसान देगा। जिस पर्पस के लिए भगवान ने उसको भेजा है शायद वो वहां तक पहुंच भी ना पाए। तो इस तरह की बातों में हम इसका उपयोग ले सकते हैं। और एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जब बच्चा 10th में आया तो हमारे यहाँ इस एक्सट्रीम्स लेनी होती है कि भाई साइंस, आर्ट्स या मैथ्स वगैरह लेना है, और हमने ये भी देखा कि कुछ बच्चे पढ़ते कुछ और लाइन चेंज कर देते हैं। तो अगर मैं उसको पहले पकड़ लेता हूँ कि भाई आप मेडिकल में बहुत अच्छा जा सकते हैं, तो आप मेडिकल लाइन में चले जाइए, या आप इंजीनियरिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाइए, तो हम उसका उपयोग वहां ले सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति के अंदर ये टेंडेंसीज है, ये काम बहुत अच्छा कर लेगा। एक और एग्जांपल और मैं देता हूं कि अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, वो कुछ लोगों को नौकरी पे रखते हैं या हायर करते हैं, और बाद में वो व्यक्ति या तो खुद नौकरी छोड़ देता है, या वो व्यक्ति वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता क्योंकि उसको काम दूसरा दे दिया गया होता है। जैसे कि वो व्यक्ति बना है मार्केटिंग के लिए, वो व्यक्ति मेंटली बहुत अलर्ट है, वो बहुत घूमना फिरना पसंद करता है, लोगों से मिलना पसंद करता है, अपनी बातें कहना पसंद, एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा है। आप उसको ऑफिस का डेस्कटॉप जॉब दे देते हो कि भाई आप बैठ के काम करोगे यहाँ पे, तो वो फेडअप हो जाएगा, वो नहीं करेगा। और अगर करेगा भी, मान ले पैसा एक रीजन है, करेगा तो मन मार के करेगा, वो कहीं ना कहीं अपसेट है, परेशान है, वो नहीं करना चाहता है लेकिन मजबूरी करवा रही है, तो ना तो वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, ना आपको एफिशिएंटली रिजल्ट दे रहा है। तो अगर हम उसको पहले ही पकड़ ले कि भाई तुम जो हो ये इस व्यक्ति को इस काम पे लगाओ, ये व्यक्ति ऐसा ही काम करेगा, तो इसका उपयोग हम यहाँ ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। खासतौर से बेसिक फंडा ये है कि हम लाइफ में कितनी जल्दी स्ट्रेंथ कर जाए, क्योंकि जिंदगी औसत जो मानता हूँ 50-60 साल है, और उसमें से 20 से 40 की उम्र है जो कुछ कर गुजरने की है। अगर वो टाइम पीरियड हमारा किसी भी कारण बेकार हुआ है, खराब हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रॉब्लम होगा। जैसे मैं तुम्हारे लिए भी कहता हूँ अक्सर कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है, आप उसको घर बैठ के बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, या आप टीचिंग में बहुत अच्छा जा सकते हैं, क्योंकि मुझे आपकी कुंडली पता है। तो अगर आप उसी को पकड़ के चलोगे तो आपको बहुत इजीली रिटर्न्स मिलने लगेंगे। बस ये इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और पूछना चाह रही थी, जैसे ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिषी है, क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए और इंडियंस के लिए अप्लाई होती है? क्या ये फॉरेनर्स के लिए या अंग्रेजों के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। नहीं देखो, दो बातें हैं, ये वर्ल्ड वाइड है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, इवन मैं कहूँगा कोई भी वस्तु है, उस पर एस्ट्रोलॉजी अप्लाइड होती है। बिकॉज प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस जो आकाश में ग्रह चल रहे हैं वो धरती पे किस तरह से प्रभाव दे रहे हैं। अब कुछ लोग उसको नहीं मानते, वो ना माने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बिलीव करते हैं उनकी बात करेंगे कि अब एक अंग्रेज कहावत बोलते हैं कि जो करोड़पति लोग हैं वो मानते हैं, लखपति लोग नहीं मानते। तो ये अपनी अपनी समझ की बात है, और मेरा सिर्फ यहाँ कंसर्न ये होता है कि
अगर आप मानते हैं तो ये बहुत वैल्यूबल चीज है, नहीं मानते तो फिर बात ही खत्म है। आप साइंस को ना मानो तो भी कुछ रहने वाला तो है नहीं, क्योंकि दुनिया तो तब भी चलेगी। तो सवाल ये है कि एज ए इंडियंस या फॉरेनर की बात नहीं करेंगे, वर्ल्ड वाइड ये चीज सब पे लागू हो रही है, सब पे अपना प्रभाव दिखाती है। अब हुआ क्या है कि इंडियन जो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है ये पार एक्यूरेसी दिखाती है, ये बहुत एक्यूरेट है। तो हम लोग उसको बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं कि व्यक्ति विशेष का मूवमेंट कितना अच्छा होगा या कितना बुरा होगा, या ये व्यक्ति क्या करेगा। बेसिक ये है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इतनी एडवांस पे काम नहीं करती है या इतनी डीपली काम नहीं करती है, वो एक लमसम आइडिया देगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। लेकिन हम लोग एज ए इंडियन एस्ट्रोलॉजर हम उसको थोड़ा डीप इन्वॉल्व कर लेते हैं, बशर्ते एस्ट्रोलॉजी उसमें ठीक से पढ़ी हो। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी सोच है, वो अलग बात है। बहुत सारी विद्याएं हैं, कुछ लोग नंबर से करते हैं, कुछ फोन की टेक्निक से करते हैं, कुछ टैरो से करते हैं, कुछ कुंडली से करते हैं, कोई वैदिक से करते हैं, अपनी अपनी वो है। लेकिन सवाल फिर वही घूम के आएगा कि पहली बात तो ये वर्ल्ड के लिए है, यानी पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति है या जो भी वस्तु उस पर अप्लाइड होती है। हम लोग थोड़ा सा अच्छे हैं क्योंकि हम लोग फार एडवांस में, और हमारी ये विद्या परंपरा करोड़ों सालों से या हजारों सालों से चलती रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा अगर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अब कंसर्न करें धर्म की, तो धर्म का इन्वॉल्वमेंट इसमें कहीं नहीं है, और शास्त्रों में भी वो कहीं नहीं बताया गया है कि ये हिंदुओं को ही करनी है या मुसलमानों को या ईसाइयों को करनी है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जातक विशेष, जातक इज ए नेटिव, जो पैदा हुआ है वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, उसके लिए ये होगा अगर उसकी कुंडली में ये होगा। अब धर्म तो भारत में बाद में आए या वर्ल्ड में बाद में आए, जब धरती पे व्यक्ति आया फिर उसको धर्म की कैटेगरीज में बांट दिया गया, वो अलग बातें हैं। लेकिन ये ऐसा कह देना कि ये हिंदुओं के लिए है या सिर्फ इंडियंस के लिए है, तो ये बेवकूफी की बात है। और तुमने तो देखा है, तुम मेरे साथ रहे हो, तुमने देखा है कि हम इसको यूनिवर्सली अप्लाई कर लेते हैं कि भाई व्यक्ति आया ये ऐसा होगा, उसका हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये काम कर लेना चाहिए, आपके पास ये प्लस है ये माइनसेस है। और इसमें मैं बहुत इफेक्टिवली बात कहता हूँ कि रेमेडीज नहीं है, रेमेडी जो करी जा रही है वो धुप्पलबाजी है जिसे कह सकते हैं। बेसिकली ये काउंसलिंग, ये एक काउंसलिंग है कि आपके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको इस समय पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आपके अंदर क्या क्या टेंडेंसीज है जिसका आप प्लस या माइनस ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट की जी मेरी शादी नहीं हो रही मुझे उपाय दे दो, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा मुझे उपाय दे दो, मेरे को कैरियर नहीं मिल रहा उपाय दे दो, ये बात नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके अंदर ये टेंडेंसीज है, आप ये चीज करके चलेंगे और इस लाइन में चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि व्यक्ति घूमने का शौकीन है और मैं उसको नौकरी के लिए कहता हूँ और नौकरी में उसको घर पे बैठा के देता हूँ, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं करेगा। अगर मैं उसको कहता हूँ तो घूमने का ही काम कर लो, वो एक उपाय तो नहीं होगा लेकिन वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल है। सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, इवन किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे भी ज्योतिष काम तो करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आपकी बातें सारी। एक सवाल मैं और पूछ रही थी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इन चीजों को ना माने या ज्योतिषी को फॉलो ना करे, उसके साथ क्या होगा? वो क्या मतलब उसको क्या कैसे वो कर सकते हैं? नहीं देखो, होगा तो वही जो ईश्वर ने लिखा है उसकी लाइफ पे होना वही है, और प्रोवाइडेड कि वो खुद भी क्या कर्म कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब लिखा है तो फिर करें क्यों। तो यहाँ तर्क ये भी आ जाता है कि आपको कर्म तो स्वयं करने हैं। जैसे कि मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जो महान लोग होते हैं वो ईश्वर के लिखे को या तो काट देते हैं और या फिर ईश्वर के लिखे को मान लेते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि लता मंगेशकर जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने भगवान के लिखे को काटा। उनकी कुंडली में कहीं भी ये योग नहीं था कि मैरिज नहीं होगी, उन्होंने मैरिज नहीं की, उसके बावजूद उन्होंने बहुत सक्सेस ले लिया। तो सवाल ये है कि कोई नहीं मानता वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो मान लेता है तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं मानोगे तो आपका बुरा ही होगा, क्योंकि होगा तब भी वही जो प्री रिटन है, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। आप उसको नहीं समझ पा रहे या नहीं मानना पा रहे, वो आपकी अपनी अपनी सोच है। अब ये भी कह सकते हैं कि मैं इसको काम करता हूं तो मैं इसको विश्वास में लेता हूं, लेकिन मैं अंधविश्वास नहीं लेता हूं। मैं इसको इतना डीपली नहीं मान रहा हूं कि अगर भगवान ने लिखा है कि मुझे बीमार होना तो मैं बीमार होऊंगा। मैं अपने आप का इलाज कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाके क्यूर कर सकता हूँ, प्रिकॉशन रख सकता हूँ। लेकिन बीमार अगर लिखा गया है होगा, लेकिन मैं उसको थोड़ा बहुत कम या ज्यादा घटा बढ़ा सकता हूँ, ये मेरी फ्री विल है। और इसके लिए अगर मैं बिल्कुल टोटली भगवान भरोसे हो जाऊं तो ऐसे तो हर व्यक्ति बीमार हुआ तो फिर डॉक्टर पे ना जाए, वो तो बीमार होना ही था, लिखा गया है, तो ऐसा नहीं होगा। ये भी अंधविश्वास है। लेकिन हम इसको सिर्फ इस वे में देखें कि हम इससे प्लस ले सकते हैं, माइनस को एक तरफ छोड़ दीजिए। कुछ नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं है, मान रहे हैं तो उसको उतना मानिए जितना आप मान सकते हैं। इतना डीप भी मत मानिए कि आप बिल्कुल खाना पीना भी कुंडली देखकर बनाने लग गए, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएगी और वो पॉसिबल भी नहीं होगा। क्योंकि उसमें क्या है कि मैंने कहा ना कि ये इतना बड़ा विज्ञान है कि एक नजर में एक कोई व्यक्ति ये कह दे कि ऐसा ही होना है या ऐसे ही होगा तो वो बेवकूफी होगी, क्योंकि ओनली ब्रह्मा जानते हैं कि वो क्या लिखा है और वो क्या करने वाले हैं। लेकिन
समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बार बार ये बात कहूंगा कि कुछ ना होने होने से से कुछ हमें बेटर है। कुछ का पता लग रहा है, वो एक बहुत बेटर ऑप्शन है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि 99% जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे कि इनके साथ जीवन में क्या हो रहा है। तो एज ए कंसल्टिंग हम ये पकड़ सकते हैं कि भाई आपकी स्थिति ऐसी है, आप इस समय कुछ दिन शांत बैठ जाइए, या इस समय आपका समय अच्छा, आप रिस्क ले लीजिए। तो ये हम एक गाइडेंस दे सकते हैं जिससे व्यक्ति को बहुत तुरंत जल्दी इफेक्टिवली फायदा मिल सकता है। बेसिक लाइफ का ये है कि भाई उसको किस तरह से फायदा मिले। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ अगर किसी की कुंडली में लिखा है या दिख रहा है कि भाई उसके भाइयों से संबंध खराब होंगे, प्रॉपर्टी में लॉसेस मिलेंगे उस व्यक्ति को, तो अगर हम उसको पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दें कि भाई आप प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, और अगर करते हैं तो ब्रदर वगैरह के साथ ना करें वरना आपको दिक्कतें मिलने वाली। तो ये उसको हमने गाइडेंस दे दी, और उसने उस गाइडेंस से ये ले लिया कि भाई मैं भाइयों के साथ मिलकर काम नहीं करूंगा या प्रॉपर्टी नहीं लूंगा। तो उसने वो अपना कीमती समय बचा लिया, जो वो जो कीमती जिस समय वो वेस्ट होता, और उसको पता था कि इसका रिजल्ट ये होने वाला था एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसको बताया गया था, कुंडली ये बता रही थी, तो उसने वो समय बचा लिया। ये ज्योतिष है। अब ये नहीं कि जब उसने कर लिया, कमिट कर लिया कराएंगे, और फिर वो कहता है कि मुझे बचा लो, तो ये नहीं होने वाला। बिकॉज कुंडली हिंट दे रही थी कि आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ कतिपय विद्वान जो मेरे यार दोस्त भी हैं, अक्सर वो कह देते हैं कि जी हम तो कुछ भी उपाय कर लेंगे। तो भैया अगर उपाय कर लेते तो आप अपने लिए कर लेते, आप दूसरे का भला क्यों करो, अपना ही भला कर लो। ऐसा नहीं होगा ना। तो इतना डीप भी मत सोचिए, लेकिन कुछ तो सोचिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके मान लें कि भाई ज्योतिष में सब कुछ हो जाएगा। जैसा कि तुमने देखा है, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि किशोर जी सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर किशोर जी सब कुछ कर सकते तो सबसे पहले अपने लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। तो हर आदमी को एक काम दिया गया है, वो व्यक्ति को काम करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको जीना है। और उसको अगर ये चीज समझ में आ गई तो थोड़ा आसानी से जी पाएगा। बस मेन ज्योतिष का लॉजिक ये दिखाई देता है। ठीक है सारे से, मतलब ये है कि अब जैसे अब जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से क्या मतलब उसका, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हमारे पास, कोरोना पे कुछ बता दीजिए। अक्सर बिल्कुल 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 दिल्ली में ये ऑक्सीजन बहुत का चल रहा है। हाँ। और मैंने बहुत पहले ये बात बोल दी थी। अगर जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारा एक मंच है फ्यूचर स्टडी ऑनलाइन का, शाम को 8 बजे जो हम लोग लाइव आते हैं फेसबुक पर। इसके अलावा मेरा अपना एस्ट्रो किशोर एस्ट्रोलॉजी के नाम से जो चैनल है, उसमें और फेसबुक में भी मैं समय समय पर अपडेट डालता रहता हूँ। मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी कि ये बीमारी अब थोड़ा और उग्र रूप लेगी और लगभग लाखों की डेथ इंडिया में होती दिखाई दे रही है। जो रीजन दिख रहा है, एक तो ऑक्सीजन की कमी तो खैर हो ही गई, क्योंकि जितना भीड़ है उस हिसाब से होना ही था। वो एक अलग कंसर्न हो जाएगा, उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन कंसर्न ये है कि जो ग्रह गोचर है, जो भारत की जो इस समय दशा है 6 जुलाई तक, वो बहुत खराब है। इस समय गुरु चल रहे हैं भारत की अंतर पर्यंतर दशा में। तो उसमें अगर हम देख रहे हैं तो अब जो ये जो गुरु है बेसिकली वो 6th हाउस में भारत के, यानी देश बीमार है। बीमारी का घर छठा होता है भारत के कुंडली में। अगर आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 की कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें छठा घर एक्टिवेट है, दैट इज गुरु। और गुरु वहां पर बीमारी के लिए, और भारत की कुंडली में गुरु अच्छे हैं भी नहीं। इसके अलावा एक और रीजन भी है कि भारत के लगन में राहु चल रहा है, जो कि वृषभ राशि में माना जा रहा है। और वो राहु को संक्रामण बीमारी मानी, ये कंटेजियस डिजीज का कारक माना गया। तो ये स्प्रेडेबल बीमारी आप सब जानते ही हैं। अब लोग कहेंगे पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी, पॉल्यूशन उतना बड़ा, कुछ लोगों के कर्म भी बड़े, तो उससे ये चीजें आई है। और बाहर से ऑफकोर्स वायरस तो है ही है, ये तो एक रीजन है। लेकिन अभी इंडिया में 6 जुलाई तक मैं कहूंगा किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल अभी 20-22 दिन हॉस्पिटलाइजेशन बहुत तगड़ा रूप लेगा, यानी बहुत सारे केसेस आएंगे। उसके बाद भी जनता की बहुत ज्यादा डेथ्स होंगी, क्योंकि अब मंगल जो है नीच के हो जाएंगे, उनका शनि से संबंध हो जाएगा। और शनि और मंगल का कनेक्शन कर्क राशि में बनेगा, जो इंडिया की राशि है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे डेथ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं डराने की बात नहीं करूंगा, लेकिन एज एस्ट्रोलॉजर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके सब चले, अपने आप को सावधान रखें, बचाकर चले, बिना आवश्यक कार्य के बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि वायरस है, कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। और इफ भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है, तो मैं राय दूंगा कि भारतीय संस्कृति को पकड़ के चलें, दैट इज आयुर्वेद। आयुर्वेद के उपाय करें, कंपेरेटिवली एलोपैथिक दवाई कम खाएं, आयुर्वेदिक के उपाय करें, अपनी नियमित जो क्रियाएं हैं जैसे कि योगासन वगैरह करें, उससे इनको ज्यादा जल्दी रिलीफ मिलेगी कंपेरेटिवली एलोपैथी दवाई। ओके ठीक है, तो ये भी एक अच्छा हमें पता चल गया कि हम लोग को क्या फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आजकल तो क्या है कि लोग सब जो है वो इस तरफ ही भाग रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं या फिर बाहर की दवाइयां ही खा रहे हैं, योगा वगैरह पे कोई ज्यादा मेडिटेशन। सिचुएशन तो देखिए पैनिक की है ही है, वाकई इसमें घबराने की जरूरत भी है, क्योंकि दिल्ली में आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल है। और साथ में अगर इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ही है, ऑफ कोर्स वो एक रीजन है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपनों का और अपने का ध्यान रखें, बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी देखिए जो होना है वो
एज पहले भी कहा कि प्री रिटर्न है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर बीमार होंगे तो आप इलाज ना कराएं, इलाज भी कराइए, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रखें, ये जरूरी है। बिल्कुल आचार्य जी। ठीक है आचार्य जी, ये सेशन बहुत अच्छा रहा वैसे तो, बिल्कुल सारे सवालों बिल्कुल के सभी बिल्कुल जवाब बिल्कुल, मिले। और समय रहा तो फिर आगे भी बीच में बात बिल्कुल करते रहेंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ बिल्कुल, सीखते रहेंगे। कुछ ना कुछ। ठीक है आचार्य जी। ओके। ओके।